और ये जगह जो है अंजीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मांगते हैं और औलाद के हक में मन्नत जो भी यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है वो यहाँ पे तबरुकात बट रहा है। तो एक चीज़ दिखाऊँ कि क्या बट रहा है यहाँ पे। दूसरे को ढूंढते ढांढते अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। हालांकि अब आपको एक ऐसे रोते पे ले चलते हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद, और इन्हीं के नाम से ये जो शहर है वो बलद है वो नाम मशहूर है। ये है सैयद मोहम्मद का रौज़ा जो कि बलद के नाम से मशहूर है, और ये 10वें इमाम की औलाद में से हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ औलाद के हक़ में दुआ कबूल होती है। अगर किसी की औलाद नहीं है तो यहाँ की दुआ मांगता है, और जो मैंने भी आपको अंदर दिखाया है जो जालियों में धागे बने थे वो मन्नत मांगता है, तो यहाँ औलाद के हक़ में दुआ कबूल होती है। और जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं तो यहीं पे एक अंदर जाके एक जगह है, वहाँ पे लोग रसीद वगैरह कटवाते हैं, तो उसमें दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है। जो कि ये सामने जहाँ पे ये टैक्सी वगैरह खड़ी है इस साइड पे जाके वो दुम्बा की कुर्बानी दी जाती है। हाँ, हालांकि हमारे काफ़िले में 2-4 लोग थे जिन्होंने मन्नत मानी थी पिछले साल, और इनको औलाद अता हुई, तो यहाँ पे अभी वो लोग गए थे कुर्बानी वगैरह उन्होंने यहाँ करवाई है। तो ये हालांकि इसकी एक तामीर चल रही है। लास्ट ईयर आए थे तब भी यहाँ पे सब नहीं लगा था, लेकिन इस साल इसकी तामीर चल रही है। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे, हालांकि इस टाइम यहाँ सन्नाटा है। और ये जगह जो है अंजीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अभी मुझको मौका अगर मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अंजीर होती है यहाँ बहुत एक अच्छी अंजीर होती है, और मैं खुद यहाँ पे अंजीर ले जाना पसंद करता हूँ। ये हमारे सालार साहब हैं, इरफान साहब, ये हमारे और ये हमारे, हालांकि इनको मैं पहले दिखा चुका हूँ। बड़ी मेहनत के साथ ये अपना परचम लेके आगे चल रहे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं ये हमारे इरफान भाई। पूरे ज़ियारत में इन्होंने पूरा समझ लीजिए जोर लगा दिया इन्होंने ज़ायरीनों की खिदमत में, और अकेले दम पे ये पूरा अपना ये काफ़िला ले चलते हैं। ये रौज़ा कहलाता है सैयद मोहम्मद का, जो 10वें इमाम की औलादों में है, ये उनकी ज़री है। और औलाद के हक़ में बहुत यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। और एक मैं आपको एक चीज़ नज़दीक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ज़री में आप देखिएगा जो हरे हरे धागे बंधे हैं, ये मन्नतें होती हैं। लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं और औलाद के हक़ में मन्नत जो भी यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। रौज़े की खूबसूरती देखिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो नहीं आ पाया है, वो इस रौज़े के ज़रिए से यहाँ पे दुआएं मांग सकता है और ज़ियारत कर सकता है। इसी रौज़े के बाहर यहाँ पे तबरुकात बट रहा है। तो एक चीज़ दिखाऊँ कि क्या बट रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे खजूर बट रही है और यहाँ पे प्रिपरेशन का काम चल रहा है बाकी तबरुकात के लिए। ये खजूर यहाँ पे तबरुक के तौर पे लोग दे रहे हैं, प्लस वहाँ पे सूखी खजूर है, ये भी ले सकते हैं। ये सूखी खजूर है और ये गीली खजूर है, और सामुन वगैरह, प्लस ये सामने कौरमा है। हालांकि कौरमा हमारे यहाँ सालन कहते हैं यहाँ, लेकिन वाइट है तो उसको लोग कौरमा बोलते हैं। इसी की रौज़े के एंट्रेंस पे उसको शॉप्स वगैरह पड़ती हैं तबरुकात के लिए, जैसे कि मेवे वगैरह, बादाम, काजू, अखरोट सब मिलता है। और एक सबसे फेमस चीज़ है यहाँ की, वो है यहाँ की अंजीर। वो उसकी शॉप ये है। तो अभी देखते हैं कितने में देते हैं। ये 1 kg का, ये करीब इराकी 10,000 का दे रहे हैं, तकरीबन 700-750 का ना। अगर 700-750 का 1 kg दे रहे हैं, हालांकि बहुत महंगा दे रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि 500 या 600 के आसपास का दे रहे हैं, हालांकि बहुत महंगा दे रहे हैं यहाँ पे ये। और आगे पता करेगा यही देना नहीं, ये पूछो ये कितने की? 2000 डजन वेट एक बॉक्स 2000, ये बॉक्स 2000। ये वाली 2000 की, हालांकि बहुत छोटी है। और
ये वाली आपको पड़ेगी कितने की? 10,000 ये वाली पड़ेगी आपको 10,000 की। हालांकि इनके पास हम लोग के पास इंडियन करेंसी था और जो करेंसी उन्होंने इनसे तोड़वाई तो करीब इंडियन 1,000 की ये 14,000 रुपये इराकी दे रहे हैं। हालांकि बड़ा महंगा, बहुत कम दे रहे हैं, महंगा के बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि नजफ़ में 1,000 का रेट चल रहा है, इंडियन 1,000 का तकरीबन 16,000। और अभी हम लोग कादमैन में थे तो वहाँ 1,000 इंडियन का करीब 15,000 इराकी दे रहे थे। यहाँ जो जाहिर सी बात है क्योंकि हर जगह अलग अलग रेट है, तो ये 1,000 का 14,000 रुपये आपका इराकी दे रहे हैं। तो अब देखते हैं नजफ़ और करबला में जाएंगे, वहाँ हम वहीं तुड़वाएँ। मैं तो खैर वहीं तुड़वाऊँगा क्योंकि यहाँ अली भाई ने उनको अंजीर लेनी थी, तो बड़ी मजबूरी में उनको यहाँ पे उनको चेंज कराना पड़ा। 2 घंटे सफ़र करने के बाद बस हम लोग पहुँच गए सामर्रा। और आपको यहाँ का रौज़ा दिखाते हैं। ये है हमारे 11वें इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रौज़ा। और इस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आए थे हम लोग नमाज़ फ़जर के टाइम, लेकिन यहाँ आते आते क्योंकि ग्रुप में काफ़ी बड़ा हम लोग का ग्रुप है, तो एक दूसरे को ढूंढते ढांढते अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। हालांकि ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। स्लीपर हम लोग अमानत में रखने गए थे, लेकिन क्योंकि अमानत वहाँ फुल हो गया है तो उन्होंने पन्नी दी है, तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको चीज़ बाहर का दिखाता चलूँ कि पहले हम लोग का एंट्रेंस यहाँ से हुआ करता था, और ये अब हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं। और एक टाइम पे यहाँ पे बिल्डिंगें हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, इसको इन लोगों ने एक्सटेंड किया है, इसको बढ़ाया है और काम अभी तक चल रहा है इनका। आने वाले सालों में इंशाल्लाह एक बड़ा सा रौज़ा यहाँ पे इसके जो पूरा ये कवर करके तामीर कराएंगे। ये सब पहले एरिया था पूरा बंद था, कवर था पूरा, यहाँ पे घर हुआ करते थे, सब बिल्डिंगें देखिए सामने तोड़ी गई हैं। इसको पूरा ये अपने हदूद के अंदर ले गए, पूरा एक आलीशान रौज़ा फिर से तामीर कराएंगे। रौज़े के जो बाहर वाला हिस्सा है वो, तो ये जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये एक नए रास्ते हम लोग देखने को यहाँ मिल रहा है। इस रास्ते से, क्योंकि मेरे 5वां अरबईन है, तो 5वें अरबईन में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अभी बनाई गई हैं। और एक टाइम था कि जब हम लोग पहले आते थे तो यहाँ पे इस साइड पे दस्तरखान हुआ करता था एक। हम लोग अंदर चलते हैं, जो इनका नया है अल किबला गेट, तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पे शू रैक वगैरह दी है, हम लोग यहाँ पे शू अपना रख सकते हैं, स्लीपर रख सकते हैं ये, तो इसको रखते हुए हम लोग अंदर जाएंगे। एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि गर्मी के लिए, धूप के लिए ऐसे कुछ शेल्टर्स रहते हैं जो रात को ऐसे बंद कर दिए जाते हैं, और जिसको खोलना होता है तो इसको ऐसे खोल दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें धूप नहीं आती है, पूरा प्लास्टिक वाला, एक मोटी प्लास्टिक जो आती है ना, ये उसका होता है। आप चाहे प्लास्टिक कहिए, रेक्सीन कहिए, उसका होता है। और इससे 2 फ़ायदे ये हैं कि तो धूप से यहाँ बच जाते हैं लोग, और जो अगर बारिश वगैरह होती है तो उससे भी लोग यहाँ पे बच जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से खोलते हैं लोग, और ये समझ लीजिए चारों तरफ रौज़े के ऐसे खोला जाता है। काफ़ी कुछ बदल गई है यहाँ पे। पहले एंट्रेंस ये हुआ करता था, अब हम लोग बाबे किबला से आते हैं, और कंस्ट्रक्शन, मुझे लगता है शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो अब हम लोग आगे की तरफ से जाएंगे और जाके ज़ारी की ज़ियारत करेंगे। ये होता था हम लोग का एग्ज़िट हुआ करता था, जो कि हालांकि एग्ज़िट अभी भी है। तो अंदर चलते हैं, अगर परमिशन मिलती है तो ज़ारी की ज़ियारत भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ये है 11वें इमाम की ज़रिए मुबारक। सामरा से ज़ियारत करने के बाद अब हम लोग काफ़िला चल दिया है नजफ़ की तरफ, और वहाँ जाने में करीब 5 घंटे लगेंगे। उसकी वजह ये है कि काज़मैन, क्योंकि अरबईन का टाइम चल रहा है, तो काज़मैन में भी
काफ़ी रश मिलेगा, क्योंकि काजमैन होते हुए ही हम लोग नजफ़ के लिए जाएंगे और नजफ़ पे भी हम लोग को काफ़ी जाम मिलेगा, क्योंकि रास्ता वही है काजमैन होते हुए नजफ़ जाना। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे उम्मीद की जा रही है लगेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और हमारा पूरा काफ़िला पीछे आ रहा है। उसके बाद हम लोग बस में बैठ के इंशाल्लाह, हालांकि आपको मैं बहुत ज़्यादा ज़ियारत यहाँ की नहीं करा पाया, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे वीडियो के लिए रोका जा रहा था। इंशाल्लाह आगे की ज़ियारत आपको पूरी करवाऊँगा। और जगह जगह पे आपको ये पानी की सब्जी मिल जाएगी, जहाँ पे ये डिस्पोज़ल आपको पैक किए हुए पानी के लिए मिल जाएंगे। और ये चीज़ें आपको पूरी रोड पे आपको मिलेंगी, सिर्फ फी सबिलिल्लाह है, यानी कि फ्री है पूरा पानी। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे गत्ते रखे हुए हैं, ये जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, और सिर्फ ये ज़ायरीनों के लिए है। आप यहाँ पिए या लेके जाइए साथ में, ये सब फी सबिलिल्लाह है। और ये दिन के तबरुकात की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे तबरुकात का सिलसिला जारी रहता है। और ये देखिए कितनी एक जगह यहाँ पे बनाई जा रही हैं मोमिन के तबरुक के लिए। जैसे ये है चावल, और इसके साथ यहाँ के अलग अलग मुख्तलिफ डिशेस जो खाने होते हैं यहाँ के, वो इसके साथ सर्व किए जाते हैं। और ये सिलसिला सुबह से चालू होता है, सुबह के नाश्ते से चालू होता है, रात के खाने तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखिए किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। यहीं पे पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एकदम फ्री रहती है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप अपना दवाई वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है यहाँ पे।